अब तैयारी पकड़े, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ब्लैक कोट्स ने बाहर निकल जो मई 12 पे कराची पे गोलियां खाने, तब भी हमने गोली खाई, तो आज भी अगर हमें गोली करना पड़े तो हम खाएंगे। लेकिन सियासी जद्दोजहद हमें कि हाई कोर्ट बार्स में लड़ना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट बार्स में लड़ना पड़ेगा, आपके पार्लियामान में लड़ना पड़ेगा, हमें सड़कों पे लड़ना पड़ेगा, तो लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन हमने अपने वादे पूरे करने हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, अदालती निज़ाम दुरुस्त करने के लिए आईनी अदालत ज़रूरी है। पार्लियामान और सड़कों पर लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे, वादा पूरा करेंगे। जजेस सिर्फ वो काम करें जिसका हल्फ उठाते हैं। डैम बनाना, टमाटर पकौड़े की कीमत और पुराना कराची बनाना जजेस का काम नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 15% केसेस को 90% वक्त मिलता है। आईनी केसेस एक और, क्रिमिनल सिविल केसेस दूसरी अदालत सुने। आवाम को फौरी इंसाफ दिलाने के लिए काम करना होगा। सूबाई सतह पर भी आईनी अदालतें होनी चाहिए। मिसाक जमहूरियत में किए वादे पूरे करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बिलावल भुट्टो और आजम नज़ीर तारड़ का मुसवदे का कुछ इल्म नहीं। खसूसी कमेटी में भी कोई ड्राफ्ट नहीं दिया गया। हुकूमत सिर्फ कठपुतली का किरदार अदा कर रही है। हुकूमत एक फ़र्द के लिए सुपर अदालत बना रही है। आईनी मामलात सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाकर क्यों हल नहीं होते? किसी भी किस्म की सुपर अदालत नाकाबिल कबूल है। मौलाना फजलुर रहमान का किरदार काबिल तहसीन है। ऐसी कोई मज़ीद तरमीम आई तो उसका पार्लियामेंट में मुकाबला करेंगे। उमर अयूब पीपल्स पार्टी को जमहूरियत और इक़्तिदार ना सिखाएं। पीपल्स पार्टी की जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं है। पीपल्स पार्टी का उमर अयूब के बयान पर रद्द अमल। शाजिया मरी ने कहा, बिलावल भुट्टो पार्टी मंशूर के तहत आईनी इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। मार्शल लॉ का ख्वाब देखने वाले शिकस्त खुर्दा रहेंगे। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात में क्या बात हुई? कमेटी में क्या मुशावरत हुई? पीपल्स पार्टी और JUI आमने सामने। बिलावल भुट्टो ने कामरान मुर्तज़ा का बयान मिसकम्युनिकेशन का नतीजा करार दे दिया। कहा, ना कोई मजबूरी थी, ना कोई डर और खौफ था। हुकूमत नई तरमीम से मिलिट्री कोर्ट कायम करना चाह रही थी। JUI के मुतालबे पर आर्टिकल 8 में तरमीम मुसवदे से निकलवाई। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बयान पर कायम। कहा, अल्फाज में थोड़ा रद्दोबदल हो सकता है, मफहूम वही था, मैं उस पर कायम हूँ। मुर्तज़ा वहाब का फ़ोन आया था, मसरूफियात की वजह से जवाब न दे सका। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों का फैसला काबिल अमल नहीं रहा। तरमीमी एक्ट को लागू किए बगैर नशिस्तें मुख्तस नहीं की जा सकती। कौमी और पंजाब असम्बली के स्पीकर का इलेक्शन कमीशन को ख़त अयाज सादिक ने कहा, पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट देने वाले अब पार्टी तब्दील नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन पार्लियामान के बनाए कवानीन की इज्जत करे। पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी के लिए मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएँ। मलिक अहमद खान ने कहा, मखसूस नशिस्तों पर नई कानून साजी के मुताबिक काम करना होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ऑर्डिनेंस काबीना में पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक जजेस कमेटी की तश्कील के तरीक़ाकार में तब्दीली होगी। कमेटी के किसी रुकन की अदम दस्तियाबी पर चीफ जस्टिस किसी जज को रुकन नामजद कर सकेंगे। आर्टिकल 184(3) के तहत जारी हुक्म के खिलाफ अपील का हक भी शामिल। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, डब्बे खुलने के बाद फॉर्म 45 हो या 47 उसकी हैसियत नहीं रहती। इंतखाबात में सबसे अहम शवाहिद वोट होते हैं। फॉर्म 45 तो प्रिजाइडिंग अफसर भरता है। प्रिजाइडिंग अफसर जान दुश्मन भी हो तो फैसला वोट से होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान की नशिस्त PB 14 में दोबारा गिनती और रिटर्निंग अफसरान की जानिबदारी के इल्जामात की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नून लीग के महमूद खान की कामयाबी बरकरार। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील करने का हुक्म कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक दोबारा फैसला करने का हुक्म। रिटायर्ड जज शकूर पराचा को इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जज मुकर्रर करने का ऑर्डर भी कलअदम करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली के इलेक्शन कमीशन के इख्तियार के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जजेस कमेटी का अजलास मौखर। ज़राए के मुताबिक 63A पर नजरसानी और ऑडियो लीक केस से मुतालिक दरखास्तें एजेंडे पर थीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर कमेटी में शामिल।
सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों का फैसला। इलेक्शन कमीशन का अमल दरामद के लिए तीसरा मशावरती इजलास। राय के मुताबिक कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट पर ब्रीफिंग दी। कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम न होने तक PTI का तंजीमी ढांचा मौजूद नहीं। इलेक्शन कमीशन का इजलास आज दोबारा होगा। चीन के 75वें यौम तासीस की तकरीब सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की शिरकत। आसिफ जरदारी ने कहा, चीन ने मुआशी मैदान में तरक्की के संग मील अबूर किए। पाकिस्तान और चीन आजमाइश की हर घड़ी में मजबूत दोस्त रहे। शहबाज शरीफ बोले, चीन ने इलाकाई और आलमी अमन के लिए हमेशा किरदार अदा किया। IMF से मुज़ाकरात में चीन का ताउन काबिल तहसीन है। CPEC फेज़ 2 के तहत रवाबित बढ़ेंगे। IT, मादनियात समेत दीगर शोबों में ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। चीनी सफ़ीर ने तकरीब में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। केक भी काटा गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, अवाम ने 5 साल खिदमत के लिए दिए, जल्द से जुलूस के लिए नहीं। पिछले 4-5 साल की खराबियां दूर कर रहे हैं। सब कुछ ठीक नहीं हुआ, लेकिन तेज़ी से बेहतरी आ रही है। हर ऐसे फैसले कर रही हूँ जिससे अवाम पर कम से कम बोझ पड़े। पंजाब में पोस्टिंग ट्रांसफ़र मेरिट पर हो रही है। वज़ीर आला से साहिवाल डिवीज़न के अरकान असम्बली की मुलाकात। PTI को लाहौर में जलसे की इजाज़त मिलेगी या नहीं, लाहौर हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस फारूक हैदर, जस्टिस तारिक नदीम और जस्टिस अली ज़िया बाजवा बेंच में शामिल। PTI ने जलसे की इजाज़त न मिलने को चैलेंज किया। शहरी जलसा रोकने के लिए दरख्वास्त पर समाअत होगी। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर ने कहा, लाहौर जलसे में भरपूर अवामी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। जलसा आइन कानून की बालादस्ती और अदलिया की आज़ादी के लिए संग मील साबित होगा। 21 सितंबर का जलसा बानी PTI की कॉल पर किया जा रहा है। जलसे से मुतालिक वज़ीर आला की ज़ेर सदारत अजलास में अरकान असम्बली और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, PTI को गालम गलोच पर जलसे की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। एक आइनी ओहदे पर बैठा हूँ, आइन के खिलाफ काम नहीं होने दूंगा। अली अमीन गंडापुर अफगानिस्तान के किसी सूबे के वज़ीर आला लगते हैं। हुकूमतें दूसरी हुकूमतों से बात करती हैं। वज़ीर आला कह रहे हैं कि वो दूसरे मुल्क से बात करेंगे। गवर्नर और पंजाब हुकूमत वाइस चांसलर्स की तैनाती पर आमने सामने। सलीम हैदर का वज़ीर आला की सरमरी पर एतराज़। कहा, समरी भेजकर कहा जाता है दस्तखत करें, ऐसा नहीं हो सकता कि जो नाम भेजें वो मेरिट पर हों। वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी का गवर्नर को अपोजिशन ना करने का मशवरा। कहा, सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए तहरीक इंसाफ मौजूद है, अपोजिशन के बजाय अपने आइनी ओहदे तक महदूद रहें। गवर्नर काबीना के फैसलों को मुस्तरद करने का मजाज नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा, इफ्तिखार चौधरी ने सियासी एक्टिविज्म वाली रिवायत डाली, कभी साकिब तो कभी गुलजार रिवायत आगे लेकर चले। पार्लियामेंट ने 58(2)B ख़त्म की। इख्तियार इफ्तिखार चौधरी के पास गया तो यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, फिर खोसा साहब ने मियाँ साहब के खिलाफ इस्तेमाल किया। साबिक सदर आरिफ अलवी की अमीर जमात इस्लामी से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आरिफ अलवी ने कहा, यह आइन में तरमीम का नहीं तदफीन का बिल है। वोट खरीदने के लिए आर्टिकल 63 तब्दील किया जा रहा है। मईशत और अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है, वहाँ तवज्जो दें। हाफिज़ नईमुर रहमान बोले, आइन में तरमीम को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। नए चीफ जस्टिस की आमद के मौका पर ऐसी कोई तरमीम कबूल नहीं। वज़ीर इत्तलाआत शर्जील मेमन ने कहा, आइनी तरामीम पर बानी PTI NRO मांग रहे हैं। तहरीक इंसाफ भी हुकूमत से डील करना चाहती है। साबिक चेयरमैन PTI अपनी गलतियों पर माफ़ी मांगे। नंबर्स पूरे होंगे तो ही आइनी तरामीम होंगी। आइन के मुताबिक तरामीम करना पार्लियामेंट का काम है। तरामीम पर तमाम सियासी जमातों का इत्तफाक राय चाहते हैं। 190 मिलियन पाउंड की अडियाला जेल में समात। बानी PTI के वकील ने आखिरी गवाह पर जरा मुकम्मल कर ली। बुशरा बीबी के वकील आज जरा शुरू करेंगे। एहतसाब अदालत ने समात मुलतवी कर दी।
वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने कहा, कानून साजी पार्लियामान का इस्तेहकाक है। स्पीकर एयाज सादिक का इलेक्शन कमीशन को ख़त तारीखी संग मील है। पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी के लिए ख़त लिखा गया। एक जमात के अरकान को दूसरी जमात में जाने की इजाज़त नहीं हो सकती। आर्टिकल 63A की तशरीह आइन दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। कहा गया, वोट नहीं गिना जाएगा, नाअहली होगी। फहरिस्त जमा न कराने वाली जमात मखसूस सीटों की अहल नहीं। मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी। कहा, एक जमात में शामिल होने वाले आज़ाद अरकान पार्टी तब्दील नहीं कर सकते। अफगान सफारत खाने की वजाहत मुस्तरद। कौमी तराने की बेहुरमती आलमी कवानीन के खिलाफ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, जो भी सफारती सतह पर मौजूद हो उसे पाकिस्तानी कौमी तराने का एहतराम करना चाहिए। गैर मुल्की सफारतकारों के साथ मुलाकातों और उनको मदऊ किए जाने की गाइडलाइंस होती हैं। अफगान नाज़िमुल उमूर मुहिबुल्लाह शाकिर की सफरी दस्तावेज़ात गलत नहीं। सदर आसिफ ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। इलाकाई रवाबित, तजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने के अज़म का इआदा। सदर मुमलिकत ने कहा, अवाम और कारोबारी इदारों में रवाबित बढ़ाना होंगे। शहबाज शरीफ का तवानाई, मवासलात और सिक्योरिटी ताउन को वुसअत देने का ख्वाहिश का इजहार। दोनों ममालिक में मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत भी हुए। रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म का बाकायदा राबिते बरकरार रखने पर इत्तफाक।